सवाल ये है कि गुरु को आदमी नमन करता है, अगर ये विभूतियां सर्वपरे होती तो गुरु धारण करने की क्या जरूरत पड़ती। सतवें जंगल में कियो वासा, जहां मिले ऋषि दुर्वासा। अब आपको एक शंका उत्पन्न होगी, मैं उसका निराकरण करता हूं। देखो, द्वापर में भी परशुराम थे, परशुराम और लक्ष्मण संवाद भी रामायण में आता है, और द्वापर में भी थे। भीष्म और परशुराम का युद्ध आपने सुना, सीरियल में भी देखा। क्या वजह क्या थी? एंड ऑफ द त्रेता में वशिष्ठ जी को साहब ने नाम दिया है, जब त्रेता युग का अंत होने वाला था। और द्वापर का जब प्रारंभ हुआ तब, इसलिए तब उन्होंने नाम दिया दुर्वासा जी को। और दुर्वासा जी वासुदेव कृष्ण के गुरु थे। आप इनसे अंदाज लगाइए, ये जो मैं आपको वृत्तांत बता रहा हूं ये कपोल कल्पित नहीं है, उन द्वापर में साहब बोल रहे हैं। पहले इंद्रमती, दूसरे राय युधिष्ठिर कह आए, द्रौपदी सहित परवाना पाए। सोचिए आप, कैसी कैसी विभूतियों को नाम दिया। तीसरे पराशर जी पहले तप करते थे, बाद में साहब के शरण में आए, निर्णय ज्ञान ताए समझाए। चौथे राजा धुंधुल, पांचवें पारसदास जी, इस तरह स्त्री सहित परवाना पाए। छठे गरुड़ बोध हम कीना, व्यंग शब्द गरुड़ को दीना। इसलिए ये भाई न्यूटन ने एक बार भी ब्रह्मांड में नहीं गया था, अंतरिक्ष में नहीं, उस समय अंतरिक्ष यान नहीं थे, पर उन्होंने जो जो चीजें कही अपने विचार से कितनी बारीक थी कि 66 डिग्री के कोण पर, 66.5 डिग्री के कोण पर धरती झुकी है। आज तक उसको कोई 70 नहीं बोल पाया, कोई नहीं बोल पाया। इस तरह से वो प्रमाणित करके गया, साहेब वाणियों से ये बात प्रमाणित करके गए। मरने के बाद गरुड़ पुराण ही का पाठ होता है। 18 पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, देवी पुराण है, स्कंदन पुराण है, अनंत पुराण, 18 पुराण है। कोई कथा नहीं बोली जाती है। गरुड़ पुराण क्यों कहा जा रहा है? गरुड़ पुराण में आत्मज्ञान के तथ्य आते हैं। छठे गरुड़ बोध हम कीना, व्यंग शब्द गरुड़ को देना। और साथ में सुपर सुदर्शन, 8वें सुखदेव जी, और 9वें राजा विदुर। देखो कितने ईमानदार थे। महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो विदुर तो उनके सलाहकार भी थे, धृतराष्ट्र के, और वित्त मंत्री थे। विदुर कितने सुकृत थे, अपनी हक की कमाई खाते थे, पर्णकुटी में निवास करते थे। जो दिव्य और महान पुरुष है वो हमेशा सुकृत अंश को ग्रहण करते हैं, किसी का धन नहीं लेते हैं। विदुर ने साफ इस्तीफा दे दिया धृतराष्ट्र को। अब यहां सवाल उठा, विदुर कौन थे? विदुर दासी पुत्र कहलाए। माजरा क्या था? सच ये था, राजा पांडु की मृत्यु के बाद शासन का अधिकारी तो विदुर था। विदुर भी विचित्र बीज के पुत्र थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, पर विदुर दासी पुत्र थे। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य भी दासी पुत्र थे, उनको अंत तक दासी पुत्र ही कहा गया, पर बड़े विद्वान थे। वासुदेव कृष्ण भी विदुर के घर में जाकर भोग छिलके का लगाते हैं।
वासुदेव कृष्ण योगेश्वर थे, वो जानते थे विदुर क्या है। विदुर ने और सलाहकार भी थे धृतराष्ट्र के। विदुर ने साफ साफ धृतराष्ट्र को कहा, अगर पांडु राजा था विचित्र बीज के देहावसन के बाद, आप चक्षुहीन थे, इसलिए बड़े होने के बाद भी राज्य का उत्तराधिकार आपको नहीं दिया गया। तो राजा बने पांडु, इसलिए उसके बाद राजा शासन पर अधिकार युधिष्ठिर का है। आप पुत्र के मोहवश ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए अधर्म है, आप गलत हैं, इसलिए मैं आपके मंत्री परिषद से इस्तीफा देता हूं। प्रसंग आता है। ये बात तो बाकी भी जानते थे, द्रोण नहीं जानता था, भीष्म नहीं जानते थे, बाकी नहीं जानते थे, सब जानते थे। कृपाचार्य नहीं जानता था। ये सभी दिव्य विभूतियां थी, गलत का साथ देने के कारण से ये सब मारे गए थे। संभव है उन्होंने सोचा होगा राज सुख पर प्राप्त नहीं हो पाएगा। विदुर ने तो ये सोचा ही नहीं। साहब के नाम ही इस प्रकार से धर्मिष्ठ और सुकृत अंश खाने वाले होते हैं। ये एग्जाम्पल मिलता है। आप अपने हृदय में विचार करके देखें कि नामदान की प्राप्ति के बाद आप अंशित कर ही नहीं पाते हैं, वो ताकत अंदर से आपको झकझोरती है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक ही धक्का धरार। संभव है आप कहीं गलतियां कर रहे हैं, फौरन आपको पश्चाताप होता है, अपने आप को साथ देते हैं। इस तरह मैं ये आपको ये प्रमाण क्यों दे रहा हूं कि ये विभूतियां कितनी दिव्य विभूतियां थी जिनको साहब ने आकर नाम दिया। इसका प्रमाण मिल रहा है। चलो ये तो हमें साहित्यकारों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, ये तो उन्होंने लिख दिया, कम से कम वीर सिंह बघेल कबीर साहब के शिष्य थे। आप सोचें, हिंदू धर्म की राजधानी काशी जी, काशी के राजा वीर सिंह बघेल कबीर साहब के शिष्य थे, तो मिथक पूरे वहीं तो तोड़ दिए। कैसा चला? उन्होंने तो समझा ये विधेय पुरुष है। उस समय तो छुआछूत चरम पर थी। इस तरह साहब कह रहे हैं, 52 लाख जो जीव उबारा कलयुग चौथे पक्त में धरा। बोला फिर मैं कलयुग में आया और 52 लाख को दीनों बीड़ा। प्रथम गोरखदत्त समझाए। अब आप देखिए, हर एक साहब कह रहे हैं गोरखनाथ को मैंने दीक्षा दी। इसका भी प्रमाण दूंगा आगे में। दूसरे शाह भलक को बोधा पढ़े आरबी भवित सोधा। तीसरे रामानंद जी को भी। चौथे शेख तकी, पांचवे सिकंदर लोधी। 1398 में साहब का आगमन हुआ। उस समय भारत में लोध वंश का शासन था। छठे वीर सिंह राजा भयऊ, ताको हम शब्द सुनयो। छठा वीर सिंह। सातवां कनक सिंह। आठवें राय भोपाल आए। 11 रानी लोक बैठाए। 9वें रत्ना बनियन। 10वें अलीदास धोबी। 11वें फिरौर। 12वें मोहम्मद को कहो कुराना, हद हुकुम जीव कर माना। लेकिन मोहम्मद साहब को साहब कह रहे कि 12वें मोहम्मद को कहो कुराना। इस पर मोहम्मद बोध में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। आपको ध्यान होगा, इस पर मैंने एक बार व्याख्या दी है।
13वें नानक से कहो उपदेशा, गुप्त भेद का कहा संदेशा। अगर आप पूरा मंथन करेंगे ग्रंथ साहिब का तो साहिब उनमें विशेष और सरामोर निकलेगा। पूरी संत आइडियोलॉजी उन्हीं से है। तभी तो नानक देव जी ने अपने जन्म अंग की साखियों में सुस्पष्ट लिखा है, अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भई भक्ति प्रकट भई, सात दी नौखंड। आज से कुछ समय पहले मैंने जिंदा बाबा का हवाला दिया था। नानक देव जी ने स्वीकार किया है मेरा गुरु जिंदा बाबा। और साहब धर्मदास को भी जिंदा रूप में मिले थे। 14 साहब दामोंदा समझावा, करामाद्य जी मुक्तावा, 14 हंस कलयुग में कीना, गुरु स्वरूप प्रबंध। इन 14 को जीते जी सतलोक ले गए थे। और पीछे धर्मन तुम पधारे, उसके बाद तुम्हारे पास आया हूं। और वंशन थाप की कन्यारा, लाख 42 जीव बारा। तुम जानो हमें मिले फिर पूछो मोए, नाम भरोसे पहुंची ज्ञान करे क्या हो। इस तरह साहब वाणी में कह रहे हैं, हे धर्मदास युगन युगन मैं यहां चले आया, जो चीना तैन लोक पठाया। मैं युग युगंत में यहां आता रहा है धर्मदास। इसमें व्याख्या भी आ रही है। मैं इस प्रसंग को, लंबा प्रसंग है, दूसरे समय बताऊंगा। तो इस तरह दूसरी बात क्या है पता है? दूसरी बात विशेष ये है, साहब ने गुरु की इतनी अस्तुत क्यों कर डाली? वाणी में एक जगह लिखा, गुरु स्वरूप में आप कहाया, गुरु स्वरूप में आप कहाया। अलग पुरुष की आरसी, संतन के री देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। इसलिए जब नाम की ताकत आ जाती है तो एक अन्य शक्ति इंसान के अंदर आती है, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन बख्तर बंद नाम रखवाला। जैसे कवच के बाद शस्त्र भेदन नहीं कर पाता है, इस तरह साहब पुष्टि कर रहे हैं, नाम के बिना कोई मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। जब ये नाम एक पूर्ण गुरु देता है, आंतरिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा खुद ब खुद। बस आपको एक ही चीज करनी है, गुरुमुख होना है। ये आंतरिक परिवर्तन स्वयं होता जाएगा। ये सभी इंद्रियां कंट्रोल में होती जाएगी, मन नियंत्रित होता जाएगा। आपने कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं की है, पर आप देखें नाम के बाद में आप में अमूल चूक परिवर्तन आया। ये वो ताकत अपने अंदर खुद कर रही है। गोस्वामी जी भी यहाँ एक प्रमाण दे रहे हैं, भोजन खाने के बाद जठर बाकी का काम खुद कर लेता है। सिर्फ तुम्हें भोजन खाना है, वो खुद ब खुद विटामिन अलग कर देता है, रक्त बनाने की प्रक्रिया करता है, सब मलमूत्र को प्रोस्टेट के माध्यम से अलग करता है। इसी प्रकार से जैसे नाम की प्राप्ति होती है, जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। आप चेक कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी क्रूर थे, कितने भी अटपटे थे, नामदान के बाद आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत आई। अब यहाँ साहब ने इसलिए पूर्ण गुरु को बहुत बड़ा महत्व दिया। अब दुनिया पूर्ण गुरु पूरा गुरु चिल्ला रही है। मटेरियल पूरा कबीर साहब का उठा करके लेवल अपना ठोक दिया। ये तो डुप्लीकेसी है। स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि हम कबीर साहब की शिक्षा को लेकर चल रहे हैं, ये समस्या है, निश्चल है। तो इस तरह से बंधुओं, इस नाम की जो बात कही, ये नाम वाणी में नहीं, ये कंसंट्रेशन से गुरु अपने में उठा कर लाता है। कंसंट्रेशन से बहुत चीजें होती है। थोड़े समय बाद वैज्ञानिक कंसंट्रेशन की ताकत को स्वीकार करेंगे। आप इस कंसंट्रेशन से किसी भी आदमी को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। आप अध्यात्म शक्तियों का संचार भी कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल कई बार दिया है, ये आपने रामायण सीरियल में भी देखा होगा। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर लव और कुश रहे। उस समय सीता जी को किसी ने भी शरणागति नहीं दी थी, वाल्मीकि ऋषि ने दी थी।
तो उनकी परवरिश वहीं हुई थी। बंधुओं, लव कुश से बात हुई। उस समय अश्वमेध यज्ञ था, राम जी ने छोड़ा हुआ था चक्रवर्ती राज्य के लिए। उसमें जो घोड़े को रोकेगा वो युद्ध के लिए प्रस्तुत होगा। तो वाल्मीकि जी ने दोनों बच्चों को क्या कहा पता है? लव कुश को कहा, सुनो, पूर्ण विद्या और शस्त्र और शास्त्र ज्ञान देने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए तुम एकाग्र बैठो। मैं वो पूरी ताकत थ्रो कंसंट्रेशन तुम में ट्रांसमिट कर रहा हूं। ये प्रमाण मिल रहे हैं, ये प्रमाण मिल रहे हैं। और उन्होंने थोड़े ही टाइम में कंसंट्रेशन के थ्रू अपनी पूरी ताकत दोनों बालकों में प्रविष्ट कर दी थी। इसी प्रकार गुरु, एक पूर्ण गुरु, वो स्पिरिचुअल ताकत अपने कंसंट्रेशन में लेकर शिष्य में रोपित करता है। इसको नामदान की क्रिया कहते हैं। वो फिर चेतना उसके अंदर हमेशा साथ रहती है। जो चेतना गुरु ने थ्रो कंसंट्रेशन उसमें रोपित की, अब उसको हमेशा लगेगा, हर पल लगेगा कि मेरे साथ एक ताकत है। और ये मेरा एक रिसर्च है। नामदान के बाद मैं लोगों से अक्सर पूछता रहता हूँ, जिनको लगता है कि मेरे साथ एक ताकत है, हाथ खड़ा करो। बहुत लोग हाथ खड़ा करते हैं। वो कोई मेरे मिट्ठू राम नहीं है। तो वो ताकत गुरु ने परमात्म दर्शायो, इसलिए वो बहुत बड़ी एक ताकत है, उसको नाम कहते हैं। यहां साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं। कणियार सोई सत्य जिन शब्द की पारक करी, सुरत निरत समेट जिन नाम ने अक्षर हृदय धरी। नाम ने अक्षर बोला, वो वाणी में नहीं आने वाला है, वो हृदय में छोड़ा। अब वो ताकत आपके अंदर काम करती रहेगी, पूरी सफाई कर देगी अंतःकरण की। लॉजिक चीज है ये। वो दिव्य चेतना आपको पल पल ये सुसंवेद खुल जाएगा। इसके बिना कोई मन पर विजय प्राप्ति नहीं कर सकता है। कोटिन करे उपाय, नाम बिना मुक्ति न होई। कोटिन करे उपाय, नाम बिना हृदय शुद्ध न होई। केतिक जग तप करे कोई, कितने भी जप तप आदि यज्ञ करे, नहीं हो सकता। मन का ही रूप है ये संपूर्ण जगत। कह रहे मन के नष्ट होने से जगत का नाश हो जाता है, अपने आप ही नाश हो। इसलिए राम मन को वश में करो, और नाम होए तो माथ न भाई, ना तो ये मन बांध न चाहिए। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जी मन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। इसलिए ये नाम एक पूर्ण सदगुरु एक एलिमेंट है, इसको संज्ञा नाम की दी गई। अरे नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ला जाना, वो सभी गंदगियां साफ करता जाएगा। वो बस तुम कंसंट्रेट हो जाओ, वो आपको हर दिशा दे मिलती जाएगी। नाम के बाद क्या कृत्य है, क्या आकृत्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नाम मिला तो सब मिला, गुरु मिला तो सब मिला। अंतर रही न हेत, मनसा वाचा करना साहिब सदगुरु। ये आइडियोलॉजी साहिब लाए। इसके अलावा कभी भी कोई काल पुरुष को जीत नहीं सकता है, इस संसार सागर से पार हो ही नहीं सकता है। क्या सुंदर रूपक दिया गोस्वामी जी ने, कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भवत्र पारा। ये नाम कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम गुप्त है बुझे बिरला कोई। बस आपको गुरमुख होना है, बाकी पूरा काम ऑटोमेटिक चलता जाएगा। यही वाणी है, साहिब का सार है। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा कर्मना साहिब सदगुरु एक। इसलिए सदगुरु नाम बताने वाले तो उसको लाखों प्रणाम। इस तरह जीव को प्रबोधता है एक पूर्ण गुरु, उसके अंदर की सत्संग से भ्रांतियां खत्म करता है, और जब ये नाम प्राप्त हो जाता है बदल जाता है। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना।